जुगो जुग अटल चवर छतर तखत मालिक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद में जुड़ बैठी गुरु की साथ संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर दे लाडले अनुभवी शायर भाई साहब भाई नंदलाल जी ने अपनी रचना विच बयान किया है। जे फैसे मुर्शदे कामिल मरा मालूम शुद्ध आखिर के दाइम मर्द में दुनिया बागम आलूदी में माश। ए दुनिया ए संसार विषय विकारां दे दलदल दे विच इतनी खचत हुई है, गलतान हुई है, और जो दौड़ के भज के अपने सतगुरां दी शरण विच आ जांदा है, सतगुरु पातशाह जी उसनू इन्हां विषयां विकारां तो बचा के सच्चे मार्ग ते तोड़ दिंदे हैं। धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश अक्तूबर 1534 दे विच लाहौर चूना मंडी पिता हरिदास जी अते माता अनूपी जी, जिन्हां नूं माता दया कौर दे नाम नाल भी जानिया जांदा है, उन्हां दी कुख तो होया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी जो शरण विच आउंदे ने वो संसार दे विकारां तो बच जांदे ने। सतगुरु पातशाह जी उन्हां नूं बचा लैंदे ने। गुरु रामदास पातशाह जी का कथन है, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार, लोगन की चतराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। असी तन मन धन सब गुरु नूं सौंप देता है, गुरु तो सदके कर देता है, गुरु तो कुर्बान कर देता है। इस लाहौर दे विच कदी गुरु नानक पातशाह जी आप गए सन, और उत्थे मेरे पातशाह जी ने अगम्मी बोल कहे, लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। ये लाहौर दे विच बहुत सारे वो लोग सन जो धनवान सन, अमीर सन, ते उस अमीरी दे कमंड दे विच वो जिउंदे सन ते विकारां दे विच लगे हुए सन। उत्थे ही सतगुरु पातशाह ने जाके कृपा कीती, जो दुनी चंद वर्गे बड़े अमीर सन, जो जिन्हां दी सुरत केवल माया तो उतां नहीं सी उठी, जो माया नूं ही धन दौलत नूं ही सब कुछ समझदे सन, उन्हां नूं मेरे पातशाह जी ने जाके जगाया। इस तरह अनेक होर जिहड़े कूक निंद्रा दे विच सुते हुए सन, उन्हां नूं नाम बाणी नाल जगाया। मेरे पातशाह जी ने कहा, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। ए गफलत आई दी नींद विच सौण वालिओ, जाग जाओ जाग जाओ। मेरे सतगुरु पातशाह जी जगाउण वास्ते आए ने। फरीदा तू कहंदिया चांगेंदिया मती देंदिया नित, जो शैतान बंजाया से कित फेरे चित। जिहड़े रब दे प्यारे ने वो कूक के पुकार के उच्चियां आवाजां दे के कहंदे ने कि भाई जाग जाओ, उठो ते उठ के वाहिगुरु दा सिमरन करो। कबीर सूता क्या करे, जाग रोए बे दुख, जाता वासा घोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड पसार। उठ जा, उठ के वाहिगुरु दा सिमरन कर ले ते वाहिगुरु दी बंदगी कर ले, कोई पर उपकार कर ले, सेवा कर ले,
सिमरन कर ले। ये होका वाहिगुरु दे प्यारे हमेशा देंदे रहंदे हन। तां गुरु नानक पातशाह जी ने लाहौर दे विच जाके जिवें दुनी चंद नूं जगाया, इस तरह होरनां नूं भी नाम बाणी दा छट्टा दे के उन्हां नूं उत्थों जगाया मेरे पातशाह जी ने। तो साध संगत जी, मैं एक बेनती करा कि गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश इसे लाहौर दे विच होया है। पहला नाम उन्हां दा भाई जेठा जी सी। एक दुनिया की कहावत है कि जिस दी बचपन विच माता चलाना कर जे, वो बच्चे दे कोल प्यार मोहब्बत ये गुण नहीं रहिंदे। वो बच्चे पत्थर दिल हो जाते ने, वो कठोर हो जाते ने, वो बच्चे क्रूर हो जाते ने। और जिन्हां दा बाप ना रहे, बचपन विच ही बाप अकाल चलाना कर जाए, तो वो बच्चे निर्बल हो जाते ने, निर्बल हो जाते ने, वो कमजोर हो जाते ने, वो कायर होंदे ने, ते वो बुज़दिल जाके बन जाते ने। ये गल दुनिया कहती है, दुनिया की कहावत है। पर गुरमत जो है इन्हां सारियां रोगां नूं दूर कर देती है। जो ये दुनिया दियां कहावतां ने, उन्हां नूं, उन्हां दागां नूं, उन्हां कलंकां नूं ये गुरमत धो के रख दिंदी है, उन्हां नूं दूर कर दिंदी है। जिस तरह के साध संगत जी, एक बार विज्ञान दे रूस के विज्ञान सन, विज्ञानक उन्होंने एक प्रयोग किया कि 20 बंदरियां जड़ियां कि जिन्हों ने हुणे ही बच्चे दिते सन, उन्होंने 20 बंदरियां कोलों एक एक बच्चा ले लिया अते एक कृत्रिम बंदरी उन्होंने बनाई। विज्ञान ने अपने तरीके नाल उन्होंने हसाउंदी है, खिडाउंदी है, उन्होंने दुध भी पिलाउंदी है, सारे लाड लडाउंदी है। पर जदों वो सारे बंदर वड्डे हुए तो वो 20 दे 20 पागल हो गए। तो विज्ञानिकों ने क्या अज दे बच्चे जो ने उन्होंने पागल होने का एक कारण यह भी है कि जड़ियां मावां अपने बच्चियां नूं अपना दुध नहीं पिला सकदियां, जो नौकरियां करदियां ने ते वो अपने बच्चियां तो दूर रहिंदियां ने, उन्हां नूं नकली प्यार मिलदा नौकरानी दा। नौकरानियां उन्हां नूं दुध पिलाउंदियां ने, उन्हां नूं लाड़ लडाउंदियां ने, उन्हां नूं खेड खिडाउंदियां ने। पर बच्चे जदों वड्डे हुंदे ने तां माता पिता उन्हां नूं पढ़ाउण वास्ते स्कूल भेजदे ने, फिर कॉलेज भी भेजदे ने, पढ़ लिख के सियाणा बनना चाहिए। पर वो बच्चे पागल हो जाते ने, जेड़े प्रोफैसर प्रिंसीपल उन्हां नूं पढ़ाउंदे ने और उन्हां दा वो फिर अपमान करदे ने, उन्हां नूं वो बेइज्जत करदे ने, उन्हां दी वो कोई गल नहीं मनदे। तां इन्हां दी जिहड़ी नींह है, बुनियाद है, वो गलत रखी गई है। पर हुण रोग पैदा हो गया है ते विज्ञानकां दे कोल इस दा इलाज नहीं है, पर गुरमत दे कोल इस दा इलाज है। एक बार साध संगत जी, लाहौर दे विच एक सिख धर्म नाल संबंधित कॉलेज खोलिया गया। उत्थे बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफैसर प्रिंसीपल ज्ञानवान तत्वेता महापुरुष उत्थे पहुंचे। उत्थे टी.एल. साधु वासवानी नूं भी बुलाया गया, जो गुरबाणी दे रसीए सन, जो गुरबाणी नाल अति प्यार करते सन। हर वक्त उन्हां दा जाप बाणी दा चलदा रहिंदा सी। तो इस तरह विचार करदिया होया उन्हां सारियां ने टी.एल. साधु वासवानी नूं पुछया कि ये बच्चे पढ़ लिख के सियाणे होने चाहिए ने, पर ये पागल क्यों हो जाते ने, ये अपने विद्या दाते दा अपमान क्यों करते ने। तो उन्होंने ये कहा बई इसका कोई इलाज लभ्या जाए। तो उन्होंने कहा भी इलाज एक है, इन्हां स्कूलों कॉलेजों दे विच जिहड़े बच्चे अपने टीचरां दे अपने प्रोफैसरां दी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, वो नहीं करनगे, वो बच्चे सुधर जाणगे
बस शर्त एक है कि इन्हां स्कूलों ते कालजां दे विच सुखमनी साहब जी का पाठ रोज लगा दिता जाए कि बच्चों नूं रोज सुखमनी साहब जी का पाठ कराया अते सुनाया जाए तो यह जिहड़ा सारा रोग है दूर हो जाए। वो बच्चे माँ बाप का सत्कार भी करनगे, वो बच्चे समाज के बुजुर्गों का सत्कार भी करनगे, वो अपने विद्या दाते का भी सत्कार करनगे। ये गुरबाणी सारे रोगों नूं दूर करती है। ये उन्होंने बड़े दावे के नाल किया ते जिन्हां ने इहदे उपर अमल किया उन्हां दे बच्चे जिहड़े ने समाज सुधारक बने, वो अपने गुरु के नाल जुड़े ते वो नाम बाणी दे रसीए बन गए। तो साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह जी लाहौर दे विच गए, उन्होंने ये शब्द कहे, लाहौर शहर जहर कहर सवा पै। क्योंकि जो नाम बाणी तो टुटिया है उनके अंदर भी जहर है। जे अंदर जहर है तो बाहर की निकलेगा, बाहर भी जहर ही निकलेगी। तो इस करके भाई साहब भाई नंदलाल जी एक गल दावे नाल कहंदे ने, से फैसे मुर्शिदे कामिल मरा मालूम शुद्ध आखिर के दाइम मर्द में दुनिया बागम आलूदे में बासर। में दावे नाल कहंदा कि जेड़े विषया विकारां दे विच खचत हो गए ने, जेड़े गलतान हो गए ने, जो माया नूं सब कुछ समझदे ने, वो भज के दौड़ के मेरे गुरु पातशाह दे चरणां दी शरण विच आ जावन तां मेरे सतगुरु पातशाह जी उन्हां नूं बचा लैणगे। गुर काढ़ी बाहां पुकीजे। सतगुरु पातशाह जी बाह उच्ची करके लोगों नूं सुचेत करते हैं कि ए रब दे बंदे हो, रब तो भुल गए हो, आ जाओ तुसी ते आके अपने अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की बंदगी करो ते बेनती करो। तो मैं आया, सरनी आया, भरोसे आया, कृपा आया, जो भावे तो राखो स्वामी मार्ग बुरे पठाया। इस मार्ग ते मैनू बुरा ने तोड़ देता है, मैं इस मार्ग का पांधी बनांगा, मैं इस धर्म के मार्ग ते चलांगा। साध संगत जी, जदों माता चलाना कर गए भाई जेठा जी दे ते नाल पिता भी चल गए ते आर्थिक स्रोत जिहड़ा सी वो भी बंद हो गया, क्योंकि पिता दे नाल आर्थिक स्रोत सी वो भी बंद हो गया। तां हुण एक बिल्कुल गरीब निमाणे ते निताणे बचे, क्योंकि जो समाज सी, जो दादका परिवार सी, उन्होंने भी भाई जेठा जी की कोई मदद नहीं की, क्योंकि ये संसार का दस्तूर है। जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दिसे मन मेरे, ते सब अपने स्वाए मिलासा, जित दिन उनका स्वाए होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना ढुकासा। अपना स्वाव, अपना प्रयोजन, अपना मतलब होवे ते ये दुनिया नेड़े हो के बैठती है, ते जे अपना मतलब ना होए, हुण गरीब दे कोलों की मिलेगा। निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना धरे। जो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जे किधरे निर्धन विचारा धनवान दे कोल चला जावे, ओदे घर चला जावे, तां ओ अगों पहला ही मुंह फेर लैंदा है, पिठ कर लैंदा है कि इन्हें मेरे ऊपर कोई सवाल करना है, इन्हें मेरे कोलों कुछ मदद मंगनी है, तो इसलिए वो मुंह फेर लैंदा है। ये संसार दे संसारी लोग जिहड़े ने, जिन्हां दे कोल वाहिगुरु दा नाम नहीं है, जिन्हां दे कोल गुरु दे विचार नहीं ने, वो इस तरीके नाल संसार दे लोगां नाल पेश आउंदे हन। पर जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। जे किधरे धनवान बंदा गरीब दे कोल चला जावे तां ओह बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल उस नूं अपने घर विखे बिठाउंदा है, सत्कार दिंदा है। तां इसलिए हुण क्योंकि भाई जेठा जी ओदे कोल कोई धन नहीं है, ओदे कोल कोई दौलत नहीं है, ओदे कोल कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए सारियां ने मुखड़ा जो है
वो फेर लिया ते किसी ने साथ ना निभाया। तो इसलिए वो माया जहर है, जिहड़ी माया दे नाल असी किसी की मदद नहीं कर सकते। जे असी रज के पदार्थ छक रहे हैं, साडा पड़ोसी भूखा बैठा है ते साडे अंदर इतना तरस नहीं है, साडे अंदर दया नहीं है, साडे अंदर धर्म नहीं है कि असी उसनूं प्रसादा दे दईए, ते फिर वो जिहड़े साडे कोल माया है वो जहरी। इसलिए क्या है, राज मिलक सिकदारियां रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार, ते फिर रंग तमाशे बहु विधि चाहे लग रहा, चेतना आयो पार ब्रह्म ता सरब की जून गया। जिस बंदे दे कोल सारे सुख सुविधा वाहिगुरु दे दिते हुए ने, ते फिर ओदे ऊपर सर्प बन के बैठ जाता है, तो ऐसे जन्म दे विच ही वो सप है, वो सप की जून भोग रहा है, क्योंकि उसने माया भी जो है किसी का हक खो के इकट्ठी की है। तो इसलिए वो बंदा सप है, तो सप दे कोल जहर हुंदा है। एक सप तो भी ज्यादा बंदा जहरीला है। जो सप है उस अपनी जहर दे नाल 2 4 5 10 बंदियां नूं मौत दे सकता है, पर बंदे दे कोल इतनी जहर है कि ये अनेक बंदियां नूं इस अपने प्रयोजन वास्ते, अपने मतलब वास्ते, माया की प्राप्ति वास्ते मार सकता है और मार दिंदा है। ते फिर उपरों राजनीतिक ऐसा पर्दा पाउंदा है कि फिर कई कमीशन भी बैठते हैं, पर ओदा पर्दा जार नहीं हुंदा। ठीक है, इत्थे तू पर्दे छुपा लेगा, पर्दे पा लेगा, पर वाहिगुरु दे दरबार दे विच तेरा सारा पाज उगड़ जाएगा, उत्थे तैनू लेखा देना पवेगा। इसलिए असी अपने सतगुरु पातशाह जी दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलिए। साध संगत जी, सतगुरु गुरु रामदास पातशाह दे वचन, अब हम चली ठाकुर पै हार, मैं संसार वालों निराश होके ते चल पईयां अपने ठाकुर वाल, अपने परमात्मा वाल, ते गुरु ने मैनू इस मार्ग ते तोरिया है। गोविंदवाल साहब विखे जदों गुरु अमरदास पातशाह जी आके विराजे गुरु अंगद देव पातशाह के हुक्म दे नाल, तां इत्थे ही सेवा वास्ते हाजर होए ने भाई जेठा जी। वो रात दिन सेवा दे विच लग गए। सेवा करदियां उन्हां दा बहुत समा बीतदा है। कई बारी तो इतनी सेवा करते ने कि जिवें संगतां आईयां उन्हां नूं जल पानी छका के और सारे बर्तन मांज के फिर उन्हां नूं पक्खा भी चलते ने, फिर उन्हां दी मुट्ठी छापी भी करते ने। ते कदे गुरु अमरदास पुछदे ने कि अज भाई जेठा जी नहीं आए, तां सेवादास दसदे ने कि वो सेवा दे विच हमेशा लीन रहंदे ने, बाणी पढ़ते रहंदे ने, ते कई बारी सेवा इतनी ज्यादा हुंदी है कि आप दे दर्शन करन वास्ते भी वो हाजिर नहीं हो सकते। असल दे विच सेवा गुरु दी यही है, आए हुए सिखां दी सेवा करनी। मेरे पातशाह दे बोलने, पाछंग क्रोध अग्नि वह, निरासंग आस पूर्ण है, निर्धन भयंग धनवंते है, रोगियं रोग खंडन है, भक्त्यंग भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म प्रपुरुष दातारे, नानक गुर सेवा कंग ना लवते। संस्कृति श्लोकां दे विच पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने फरमाया है कि जो समाज तो पिछड़ गए ने, जो धर्म तो पिछा रह गए ने, जो राजनीति तो पिछा रह गए ने, जो हर पक्ष तो पिछा रह गए ने, जदों वो गुरु के दर ते पहुंचते ने ते पाछम क्रोध अग्रणी ने मेरे सतगुरु पातशाह जी दया करके उन्होंने सब तो अग्रणी मोरली जमात दे विच लिया के खड़ा कर देंगे। ये सतगुरां दी बख्शिश है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा,
माथे छतर धरे, जात की छोट जगत को लागे, ता पर कोई डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, ताहू ते ना डरे। ते ये सेवा जो पछड़े हुए ने उन्होंने अगा लियाउंदी है, और वो केड़ा पदार्थ है और वो केड़ी मन की इच्छा है गुरमत अनुसार जो पूरी नहीं हुंदी, जो फल नहीं मिलता, भाव कि उसनू सब कुछ मिल जाता है जेड़ा सरदा भावना ते सिदक दे नाल अपने गुरु दे दर ते आके सेवा करदा। कबीर है गे बहन सघन घन, छत्रपति की नार, ताश पटंतर ना पूजे हरजन की परिहार। भाई एक वो राणी है जिन्हां दे कोल घोड़े ने, हाथी ने ते दुनिया दे सारे पदार्थ ने, पर वो पटराणी जो है विकारां दे विच लपाएमान है, ते कदी गुरु दे दर ते आके उसने झाड़ू नहीं दिता, कदे उसने बर्तन नहीं मांजे, कदे उसका मन नीवां नहीं होया, तां फिर वो गुरु दे घर दे विच उसकी कौडी कीमत नहीं है। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मान सवारे बिखे को ओ सिमरे हर नाम। भगत कबीर जी सवाल भी कर रहे ने, फिर उत्तर भी दे रहे हैं। निरप कहते ने बादशाह नूं, बादशाह दी जो राणी है उसकी निंदिया क्यों, उसकी ये सच्चाई क्यों, अते पटराज जो एक गरीब है जो गुरु दे दर ते झाड़ू लाउंदी है, उसकी इतनी वडियाई, इतनी महिमा क्यों। तो भगत कबीर जी कहते हैं वो मांग सवारे बिखे को ओ सिमरे हर नाम। भाई जी पटरानी है वो तो केवल अपने तन दे कपड़े साजन सवारन विच लगी रहिंदी है, पर जेड़ी वाहिगुरु परमात्मा नाल प्यार करदी है वो आईयां हुईयां संगतां दी सेवा करदी है। इसलिए वो गुरु नानक पातशाह दे दरबार दे विच पूजण योग है, वो धनता दे योग है। इसलिए जिहड़ी सेवा करने वाली है उसकी मैं वडियाई करदा, ते जो सेवा नहीं करदियां ने उन्हां दी मैं सच्चाई जगत के सामने रखदा। कदे महाराजा पटियाला दे पास संत अतर सिंह जी होरां नूं बुलाया, उन्होंने अखंड पाठ साहब जी रखे, ते उन्होंने जाके देखिया सब कुछ, तो उन्होंने कहा जी अरदास साडे नाम दी करनी है। जो अरदास का वेला आया तो उन्होंने अरदास की, सेवा टहल नौकरां चाकरां दी अते दाना पानी अन्न जल सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी दा आप दे दर ते हाजिर है, आप प्रवान करो जी। तो बाद दे विच महाराजा साहब जो ने वो नाराज होने लगे कि तुसी साडा नाम भी नहीं लिया, तुसी नौकरां चाकरां दी सेवा कर दी, उन्हां दी अरदास कर दी। तो उन्होंने कहा जी ये दसो तुसी कोई सेवा की है? कहने लगे जी नहीं। तो फिर नौकरां चाकरां दी सेवा दी मैं अरदास कर दी है कि ये सारे पदार्थ तुहाडे ने कि गुरु दे दिते हुए ने? कहने लगा जी गुरु दे दिते ने। तो कहने लगे फिर मैं वो गुरु की अरदास भी कर दी है, बस मेरे कोलों अखां नाल वेख के ये सब झूठ नहीं बोलिया जाता कि ये बड़े प्रेमी ने, ये नितनेमी ने, ये श्रद्धालु ने। मैं जो कुछ देखा अपनी अखां दे नाल, जो कुछ मेरे अनुभव दे विच आया, वो मैं गुरु दे दर ते आके अरदास की। तो इसलिए भाई जो सेवा करेगा वो इत्थे गुरु नानक पातशाह दे दरबार दे विच मान पावेगा। तो भाई जेठा जी गोविंदवाल साहब दे विखे रात दिन सेवा करते हैं, ते सेवा दे नाल नाल वो बाणी दा जाप भी जपते रहंदे ने, गुरबाणी हर वक्त वो पढ़ते रहंदे ने। ते जे बाणी कंठ होगी तो असी भी कोई काम करांगे ना, तो काम करदियां उसका जाप असी कर सकते हैं, काम कोई भी होवे। पर जे सानू बाणी ही कंठ ना होवे तो फिर असी चलदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां ये बाणी दा जाप नहीं कर सकते। तो साध संगत जी
बाणी कंठ सी, वो हर वक्त सेवा करते हुए बाणी का जाप करते रहते हैं। एक बार जो सतगुरु पातशाह जी ने परीक्षा लैनी चाहिए तो सतगुरां ने कहा जी साडे वास्ते थड़े बनाओ। भाई रामा जी जो बीबी दानी जी दे पति ने ते भाई जेठा जी जो बीबी भानी जी दे पति हैं, इन्हां दोवां नूं आदेश किया कि साडे बैठण वास्ते बड़े सुंदर सोहने थड़े बनाने ने। तो जो थड़े बनाए तो शाम नूं आके मेरे पातशाह ने कह दिता ये थड़े ठीक नहीं बने, तुसी दोवां ने ठीक नहीं बनाए, इन्हां थड़ियां नूं तोड़ दिता जाए, तोड़ के फिर दोबारा बनाए जाण। उन्होंने फिर दूसरे दिन थड़े बनाए पर फिर भी पातशाह ने वही शब्द कहे ये ठीक नहीं बने। तीसरे दिन भी मेरे पातशाह जी ने आही शब्द कहे तो जो रामा जी सन ना उन्होंने ये शब्द कहे कि पातशाह आप 94 साल के हो गए हो, आप बुजुर्ग इतने हो गए हो जो तुसी सवेरे दसदे हो और शाम तक तुसी आप ही भुल जाते हो। अब जिवें तुसी सानू कहंदे हो असी अपना पूरा तान ला के, असी अपनी पूरी सुरत ला के, असी अपनी पूरी मत ला के थड़े बनाउंदे आ इतनी मेहनत दे नाल, ते शामां नूं आके आप कह दिंदे हो कि ये थड़े सुंदर नहीं बने ने, इन्हां नूं तोड़ दिता जावे, अज तो बाद मैं थड़ा नहीं बनाउणा। तो मेरे पातशाह कहन लगे भाई तेरी मर्जी है, नहीं बनाने ते कोई गल नहीं। भाई जेठा तुसी हाथ जुड़ गए, सिर नीवा करके किया पातशाह जिवें आपका हुक्म होवे। साध संगत जी 1 2 4 दिन नहीं 7 दिन तक लगातार भाई जेठा जी थड़े बनाते रहे। ते इस तरह मेरे पातशाह शाम को आके कहने लगे भाई ये थड़ा ठीक नहीं बनया, इस थड़े नूं तोड़ दिता जाए। तो 7वें दिन भाई जेठा जी ने यह शब्द कहे बेनतियां वाले, हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए, असी तुहाडे बच्चे हाँ तू साडा गुरु पिता है, तुसी सानू मत दे के समझाउंदे हो पर की करा जो तुसी सवेरे दसदे हो मैं इतना अनजान मूर्ख अज्ञानी हाँ कि शामां तक मैं वो आप दे बचन भुल जांदा। देखो रामा जी ने यह कहा सी कि तुसी 94 साल के हो गए हो, जो तुसी बचन सवेरे कहंदे हो शाम नूं भुल जांदे हो। पर भाई जेठा जी कहंदे ने कि हे गुरु पिता जी मैं तुहाडा अनजान अज्ञानी बच्चा हाँ, जो तुसी मैनू सवेरे हुक्म देंदे हो मैं शाम तक वो भुल जांदा। सच्चे पातशाह आप मैनू समझ रहे हो, अखां दे विचों त्रिप त्रिप उन्हां दे नीर बह पिया। मेरी मत दे नाल सतगुर सच्चे पातशाह थड़ा नहीं बन सकता, आप मैनू मत दो। उस वेले मेरे पातशाह ने अपने सीने नाल लाया ते आख्या भाई जेठा जी थड़ा ते बन गया, उस थड़े ते हुण असीं विराजांगे तुहाडे हिरदे रूप थड़े दे विच, ते थड़ा तुहाडे लई भी बन गया है, तुहाडे लई असीं सिंघासन बनाया है, तुहानू उच्चे सिंघासन ते बिठावांगे जिथे दुनिया के सारे सिंघासन कुर्बान किए जा सकते हैं, मैं इतने उच्चे तखत पे तुहानू बिठावांगा। ते गुरु रामदास पातशाह जी नू उच्चे तखत पे मेरे पातशाह ने बिठा के परिक्रमा करदियां होया अपना सिर गुरु रामदास पातशाह के चरणों में रख दिता अते आखिया सारिया संगतां नू उपदेश दिता कि आ ने गुरु नानक पातशाह का रूप, ते अज तो बाद तुहाडा सिर होर किधरे ना झुके, धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह के चरणों के विच। तो इस सेवा दे विचों एक एडा वड्डा तखत जो ये दुनिया के सारे तखत खत्म हो जाएंगे, कुल कायनात खत्म हो जाएगी और एक सारे ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएंगे, पर इस तखत के गुरबाणी के रूप विच विराजमान गुरु रामदास पातशाह जी का तखत कदे खत्म नहीं होगा, ये सदा रहेगा। क्योंकि अंड विनाशी जेर विनाशी
उतबुझ सेत बनादा, चार विनाशी खटे विनाशी, एक साध बचन अटलादा। सारा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है, पर गुरु के मुखार बिन तो उचारण किए हुए शब्द बाणी जो है ये कदे खत्म नहीं होंदी। ये बाणी हमेशा रहिंदी है, ये बोल हमेशा रहिंदे ने। इसलिए तो सतगुर सच्चे पातशाह सानू कहंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे शीश झुकाओ। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कहा सी ना कि आज तो बाद देहधारी गुरु की प्रथा खत्म है ते जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब दे अगे सजदा तुसी करोगे। कवि निहाल सिंह जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे ने। वो कहते ने आनंद को घर है कि अमृत को सर है, कि देवन को तर है, कि ज्ञान को समाज है। काल हूं को काल है, कि पारती को माल है, कि भव को जहाज है, कि विद्या को सिद्धांत। फिर वो कहते ने कि रागन को बाग है, कि जीवन को भाग है, कि धरा को सुहाग है, कि श्री गुरु ग्रंथ महाराज है। ये जिंदगी का बाग है गुरु ग्रंथ साहब जी, जो शुभ गुणा दे फुल हर एक हृदय दे विच पैदा कर सकता है। भाई साहब भाई नंदलाल जी ने कहा ना, बफैसे मकदतम ए नो बहारे गुलशन हुसन, जहां चो बागे इरम गस्ते ई सहस। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं जो गुरु कलगीधर पातशाह जी बोलते ने ना, ते उन्हां दे बोल, उन्हां दे वचन, उन्हां दी बाणी मेरे हृदय दे विच कई बागां नूं जन्म दे दिंदी है। बल्कि अंदर शुभ गुण इतने पैदा होंदे ने जो अंदरों महक हुंदी है, अंदरों सुगंध हुंदी नहीं। ते सच जाणिओ ए संसारी बंदियां कोल बदबू हुंदी है। बदबू इस वास्ते हुंदी है क्योंकि उहदे कोल धर्म नहीं है। बदबू इस वास्ते हुंदी है क्योंकि उहदे कोल परोपकार नहीं है। बदबू इस वास्ते हुंदी है कि वह अपने पड़ोसी के ऊपर भी दया ते रहम नहीं करता। इसलिए ऐसे संसारी बंदियां को बदबू हुंदी है। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं पहला मेरे कोल भी बदबू सी, मेरा अंदर विकारां नाल भरिया होया सी, पर गुरु कलगीधर पातशाह दे वचन जदों मेरे हिरदे के अंदर उतरे तो उदों शुभ गुणा दे फुल पैदा हो गए। वही गल कवि निधान सिंह जी कहते ने, रागन को बाग है कि जीवन को भाग है, कि धरा को सुहाग है, कि श्री गुरु ग्रंथ महाराज। कहने लगे ये बाणी तुर की बाणी है, ये अकाल पुरख की बाणी है। वाह वाह, बाणी निरंकार है, ये बाणी निरंकार का रूप है। ते जेड़े हृदय विच बाणी वस जाती है उसनूं ये बाणी निरंकार दे देश ले जाती है। तो इसलिए बाणी का जाप करना बहुत जरूरी है। और कवि निधान सिंह जी तो इथों तक कहते हैं कि भाई जे बाणी मान लो अकाल पुरख वालों आई है तो ये बाणी वापस चली जाए अकाल पुरख दे कोल, इस धरती नूं खाली कर दे तो सच जाणिओ ये धरती का सुहाग ही खत्म हो जाए। धरती का सुहाग है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी करके है। जिवें एक पत्नी का सुहाग उसका पति है और जिस दिन उसका पति अकाल चलाना कर जाता है तो वो दुनिया नूं रो रो के दसदी है कि अज उसका सुहाग खत्म हो गया। वो रोंदी है, रुदन करती है, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ सुख चैन आराम ਜਿਹੜਾ है वो खत्म हो जाता है। तो वो कवि निहाल सिंह जी कहते हैं कि जेकर ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी वापस निरंकार के देश में चली जाए, इस धरती नूं खाली कर देवे तो यह धरती एक दिन रोएगी। इस धरती का क्योंकि सुहाग लुटिया जाना है, सुहाग ही नहीं रहना। ते हर एक सिख का सुहाग की है? गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का जाप करता है उसका सुहाग बरकरार है और बरकरार रहेगा। इसलिए कवि निहाल सिंह जी अगे कहते हैं, काऊ को भरोसा है जोड़ के जमाने बीच, काऊ को भरोसो जोड़ चाकरी जहाज पे, काऊ को भरोसो पारिशाह पातशाह मीत कीन, काऊ को भरोसो कुटुंबी करे काज पे, काऊ को भरोसो देवबानी,
और पारसी को, काहू को परोसो संत गिरी के मिजाज पे, काहू को परोसो चार चाकरी चलाकी चोख, मोको तो परोसो श्री गुरु ग्रंथ महाराज पे। किसी का भरोसा संसार दे बंदियां ते है, किसी नू अपने समाज ते है, किसी नू भरोसा अपने रिश्तेदारियां ते है, किसी नू भरोसा नेतियां ते है, किसी नू भरोसा अपने उच्चे अहदे ते है, किसी नू भरोसा अपनी माया ते दौलत ते है, पर मैनू तो भरोसा इको एक सर्व कला समर्थ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी का जाप भाई जेठा जी ने किया अते सेवा की। इस सेवा का सदका गुरु नानक पातशाह जी के सिंघासन ते वो विराजमान होए, सुशोभित होए। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिंघासन ते विराजमान होए तां गुरु अमरदास जी ने कहा कि संगत में कोई उपदेश दिओ। तो उस वेले गुरु रामदास पातशाह जी के पावन पवित्र मुखारबिंद तो वचन निकले, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सतगुर पातशाह जी असी रुलदे फिरदे सी ते रुलदे फिरदियां नूं लिया के तुसी सच्चे पातशाह इतने बड़े उच्चे सिंघासन ते लिया के बिठा देता। पातशाह जी की बाणी दे विच बड़ी निमरता है। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तो विषम हो जाए। गुरु रामदास जी कहते ने, हे सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी, मैं तुहाडे गुण तुहाडे परोपकारां नूं किवें कहां। तुहाडा एक एक बोल जिहड़ा है ना वो विस्माद दे विच पहुंचा दिंदा है ते वाहिगुरू दे नाल मिला दिंदा है। तुहाडा एक एक वचन की कीमत नहीं पै सकती, बड़ा बेकीमता है तुहाडा एक एक बोल। इसलिए क्या है, धन हर बूंद बसो रुमावल, कुसम बसंत गनंत न आवे, राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्हें जो गावे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तो विषम हो जाए। मेरा हृदय विस्माद नाल भर जाता है। वो केड़े विस्माद नाल, कहो कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे ते क्या कहिए। ये विस्मादी अवस्था एक परमात्मा दे नाल मिलाप दा कारण बनती है। ये विस्माद ही परमात्मा तक ले जाता है। तो वो कहते ने, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, हम जैसे राख लिए तुम छड़ाए। मेरे वर्गे अपराधी, गुरु रामदास जी अपने गुरु अमरदास पातशाह के बेनती करते ने, मेरे वर्गे अपराधी मेरे वर्गे गुनाहगार जिहड़े है ने उन्हां नूं तुसीं ही माफ करके उन्हां दे गुनाह नूं ते अपने चरनां दे विच थां दिंदे हो। सतगुरु पातशाह तुसीं निवाजदे हो, ये तुहाडी वडियाई है, ये तुहाडी महिमा है। जे असीं थोड़ा जिहा काम कर लईए ना, सेवा कर लीए या असी नितनेम कर लीए या कोई ऐसा भला कर लीए, तो कई बारी अंदर हौमे आ जाती है किसे किसे दे अंदर, ते ओ सेवा करदिया करदिया हौमे का शिकार हो जाता है। जिथे हौमे आ जाती है उत्थे होर विकार भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये हौमे तो हमेशा बच के रहना है। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह सच्चे पातशाह जी ने यह सानू उपदेश दिता है। इसलिए उन्हां दी बाणी दे विच निमरता प्यार ही सतगुरु पातशाह ने दर्शाया है। सवैया दे विच भट्टा ने गुरु रामदास पातशाह की उस्तत उच्चारण की है, नानक नाम निरंजन जानियो
कीनी भगत प्रेम लिवलाई, ताते अंगद अंग भयो अंग संग भयो, शायर तिन शब्द सुन कीनी बरखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही न जाई, सोडी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बधाई। ते ये सारी सृष्टि को तारन वास्ते गुरु पातशाह दे बचन, गुरु पातशाह जी का ज्ञान केवल सिखण वास्ते ही नहीं है, ये सारी कुल कायनात वास्ते है, ये सारी दुनिया वास्ते है। जेड़ा भी कोई गुरु पातशाह की बाणी नूं पढ़ेगा, विचारेगा, अपने हिरदे विच वसावेगा, उस दे अंदर अकाल पुरख का वासा होगा, वो आप वाहिगुरु का रूप हो जाएगा। तो इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी तां ही सानू बाणी का जाप करन वास्ते कहंदे ने कि भलिया जाप कर, नितनेम कर, ते बाणी नूं पढ़ के फिर विचार, ते विचार के अपने हिरदे दे विच वसा, तां एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह तेरे ते अपार रहमतां अते बख्शिशां करनगे, रहमतां बख्शिशां दे नाल तैनूं निवाज देणगे। साध संगत जी, केपी साहब उन्होंने ये समा दिलाया है, दास उन्हों का धन्यवाद करता है, सारिया संगतां का धन्यवाद, अते कोटान कोटवारी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश का सदका जो शुभ विचार आप जी के सामने रखे हैं, और उन्हां विचों होईयां भुलां दी आप दे पासों खिमा चाहुंदा हां। साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।